जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथ मंथन पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग बीपीएससी 7th फेज शिक्षक बहाली के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से SCERT बुक से लिया गया, जो कि क्लास 7th से लिया गया है, उससे कुल मिलाकर के 23 VBI प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें से कम 3 प्रश्न तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आप पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है कलकत्ता में। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न, पाँचवा प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न छठे प्रश्न के रूप में इस प्रकार है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको VBI के अंतर्गत रखा जा सकता है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न सातवें प्रश्न के रूप में, सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 23 प्रश्न में से 3 प्रश्न तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए सातवां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो इसका जवाब है 22 जुलाई 1947 को। नौवां प्रश्न, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न 10वें प्रश्न के रूप में आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, भारत का संविधान मूलतः कितने भाषाओं में लिखा गया था? तो भारत का संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी। 11वां प्रश्न, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 12वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? इसका जवाब है 26 जनवरी 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न इस प्रकार है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इसका आंसर है 29 अगस्त 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न 14वें प्रश्न के रूप में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मतलब मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जवाब है रूस के संविधान से। ये सारे प्रश्न जो आ रहे हैं वो संविधान के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। संविधान के विभिन्न स्रोत जो अलग अलग देशों से कुछ कुछ चीज़ों को लिया गया है
हमारे भारतीय संविधान में उसे जोड़ा गया है, तो उसी से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? इसका जवाब है आयरलैंड। 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। 18वां प्रश्न, किस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है? मतलब भारतीय संविधान है जो अमेरिका के संविधान के समतुल्य है, तो किस दृष्टिकोण से है? इसका जवाब है भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान में जो संशोधन होता है भारतीय संविधान में, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जवाब है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 20वां प्रश्न, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका जवाब है जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला प्रश्न 21वें प्रश्न के रूप में, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका जवाब है कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया से। 23वां प्रश्न और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, जो कि इस प्रकार है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका जवाब है रूस का संविधान। तो इस प्रकार से आज का प्रश्न जो 23 प्रश्न था यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।